guys and welcome back to Little Scholars where future lies in your own abilities. Guys, आज आप सोच रहे होंगे कि भाई आज हम लोग इस साइंस के चैनल पर क्यों आए हैं जबकि हमारा 2 दिन बाद एक मैथ्स का पेपर है, राइट? और सबके दिमागों पे बहुत ज्यादा भारी टेंशन है कि मैथ्स के पेपर में आने वाला क्या है। सीबीएसई का गैस पेपर जो आया, सीबीएसई ने जो एक सैंपल पेपर दिया वो कंपैरेटिवली टफ था। तो अब और लोगों के तो भाई दिमाग उड़े हुए हैं और वैसे भी अगर मैथ्स है तो हम लोगों को 90% को तो टेंशन ऑटोमेटिकली आ ही जाती है कि पेपर में क्या आएगा, कैसे करेंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या करने वाले हैं। जितनी टेंशन हमें 5 सब्जेक्ट की नहीं है उतनी टेंशन हमें अकेले सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पेपर की है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहां पर 2 पेपर के बारे में बात करेंगे, राइट? डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास मैथ्स के 2 गैस पेपर्स हैं। तो भाई देखो, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और उन्हें कुछ बिल्कुल जादू होने की उम्मीद है पूरी की पूरी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 पेपर है। पेपर नंबर 1 आपको मिलेगा थोड़ा सा इजी और कंपैरेटिवली 90% एनसीईआरटी को कवर करेगा, राइट? पेपर नंबर 2 आपको मिलेगा कंपैरेटिवली टफ, टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है? और उसमें सिर्फ और सिर्फ 70% ही एनसीईआरटी है, रेस्ट 30% कंपैरेटिवली हम लोगों ने टफ स्किल्स को रखा है जो कि डिफरेंशिएट करेंगे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है और जिन्होंने आखिरी के कुछ दिनों में मेहनत करी है, ठीक है? और आपको दोनों पेपर, ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो नंबर आने के फुल ऑन चांसेस हैं। पेपर इसी पैटर्न का बनेगा, इसी तरीके से बनेगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। सेकंड थिंग, अगर बहुत वर्स्ट केस पे पेपर जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा सेकंड वाला जो पेपर है वो ऑलरेडी आपको उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर करवा देगा, ठीक है? चलिए थोड़ी सी टेंशन मैं आप लोगों की रिड्यूस कर देता हूं क्योंकि मैथ्स का पेपर है, टेंशन बहुत ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो टाइम मैनेज कैसे करना है। आपके पास पेपर मिलेगा आपको 15 मिनट के लिए सबसे पहले, ठीक है? 10:15 पे अगर आप लोगों को पेपर मिलता है तो आप उस पेपर को पढ़ें, ठीक है? 2 बार आपको पेपर रीड करना है, आपके पास कॉपी खोलने का ऑप्शन नहीं है, चीटिंग करने का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? उन 2 बार में आप सिर्फ उस पेपर में इतना पढ़िए कि आपको आता क्या है, ठीक है, राइट? और जो नहीं आता उसको ऑलरेडी पेंसिल से एक बहुत छोटा सा टिक कर ले कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते और मैं इन क्वेश्चनों की तरफ तब तक नहीं देखने वाला जब तक कि मैं बचे हुए क्वेश्चन जो मुझे आते हैं मैं उनको खत्म कर लूं, ठीक है, राइट? सबसे पहले उन क्वेश्चनों को खत्म कीजिए जो आपको आते हैं। तो 15 मिनट्स 2 बार पेपर रिवाइज करेंगे। पहली बार करोगे तो टेंशन देगा क्योंकि मैथ्स है, मेंटली दिमाग में एक चीज सेट होती है 95% स्टूडेंट्स के मैथ्स मतलब मुझसे नहीं होने वाली, ठीक है? 95% के माइंड में एक चीज सेट होती है। तो आप जब पहली बार पढ़ोगे हो सकता है सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपको समझ में आए, बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं हो, ठीक है? जब दूसरी बार पढ़ोगे तो 10 के वो 15 हो जाएंगे और वहां से ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले काम करो, टिक कर लो कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस आते हैं और मैं सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूंगा, दूसरे के ऊपर स्विच करने की कोशिश नहीं करूंगा जहां मुझे नहीं आता, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब जब आपका पेपर चालू हुआ, ठीक है, आपकी इच्छा आप सीक्वेंस कहीं से भी रख सकते हो, 4 मार्क्स क्वेश्चन से भी, 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी। मैं प्रेफर करता हूं कि आप 4 नंबर से चालू करें और 3 नंबर तक थोड़ी देर में जाएं, ठीक है? टाइम ऐसे मैनेज करें कि 2 घंटे के अंदर आपके लगभग 22 से 23 क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है? अगर आप पीछे से कर रहे तो भी और आगे से कर रहे हैं
तो भी इस तरीके से टाइम मैनेज करना है, इस तरीके से स्किल्स इंक्रीज करनी है 2 दिन में कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में 20 से 22 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के कैपेबल हो, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन और फ्रॉम द लास्ट डी सेक्शन। ठीक है। थर्ड थिंग, आप हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़े। इन केस फ्यूचर में आपको लगता है कि भाई यहां आके कुछ करेक्शन करना बाकी है तो हम वहां कर लें, बाकी 2 लाइन छोड़ें। किस लिए? भैया अच्छा है, सुंदर है, साफ दिखेगा। ठीक है। और वैसे भी हम लोग अभी तो एक बहुत बड़े मिशन पे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, तो आप वहां पर भी स्वच्छता बनाए रखें। बिल्कुल हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ें। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है। इन केस आपको लगता है कि आपने इस क्वेश्चन में कुछ लिखना बाकी है तो वहां पर हाफ पेज लीव कर दें और एज इट इज आगे चले। ये नहीं करें कि आधा क्वेश्चन यहां किया और आधा क्वेश्चन वहां किया। ठीक है, राइट, ओके। फोर्थ थिंग, आप लोगों को मैथ्स के पेपर में कुछ भी चीज ओवरराइट नहीं करनी है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा टीचर के ऊपर, तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है मैथ्स के पेपर के अंदर। और इवन किसी भी पेपर में ओवर राइटिंग ना करें। अगर आपको काटना है, ठीक है, तो कैसे कट करोगे मैं वो बता देता हूं। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन किया था, यहां पर पूरा कर रखा है एंड आई फील दैट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, राइट। क्या करें? सिंपल एक पेंसिल से कट मार दे, बस यहां छोटा सा, दैट्स इट। इसके अलावा ये नहीं करना। ठीक है, डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, एक और गलत इंपैक्ट है टीचर के ऊपर, तो ये चीज करने से बचें, टाइम मैनेजमेंट करें। तो फिफ्थ थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन करते करते हम लोग एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा एंड वी गेट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मुझे 80 स्कोर करना था, अगर ये गलत कर दिया तो मैं 80 स्कोर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इन दैट केस आप उस क्वेश्चन को वहीं लीव आउट कर दो एज इट इज। अगर आपको नहीं आ रहा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल मूव कर जाइए। कंसिडर इट कि हम लोग बाद में आके करेंगे। ठीक है, आपको 1% भी लगता है कि ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है बट यू आर नॉट श्योर और आपके पास कोई दूसरा कंडीशन नहीं है उस क्वेश्चन को करने का, तो उस क्वेश्चन को कट ना करें, चलने दें। गलत के नंबर 0 हो जाएंगे, लेकिन अगर गलती से वो सही हो गया तो वो आपको कुछ ना कुछ स्टेप के ऊपर क्वेश्चंस के नंबर्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब बात करता हूं मैं डायग्राम की। देखो बिल्कुल नीट और क्लीन डायग्राम के साथ काम करें अपना। ज्योमेट्री के अंदर आप डायग्राम बनाएं, गिवन लिखें, टू प्रूव लिखें, कंस्ट्रक्शन लिखें। ठीक है, 1-2 स्टेप्स फॉर्मूले एज इट इज पुट डाउन कर दे। किसके अंदर? हमारा जो चैप्टर है, ठीक है ना, राइट, किसका? सॉलिड्स वाला। उसके अंदर हम लोगों को, अगर आपको लगता है कि आपको डायग्राम आता है, उसका फॉर्मूला आता है, चाहे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आया है, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आया है, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, गिवन लिखें, डायग्राम बनाएं, फॉर्मूला लिख दें, इतना ही काम आपको बहुत ज्यादा नंबर दे देगा जहां पर कुछ नहीं मिल रहे थे। ठीक है, राइट। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमारा मैथ्स का एग्जाम है या किसी और चीज का एग्जाम है, बिल्कुल लाइटली होके जाना है। डिस्क्रिप्शंस में पेपर हैं, सॉल्यूशंस आपको कल मिलेंगे। ठीक है, उनको आराम से सॉल्व करें, टाइम बाउंड मैनर। आपको सिर्फ 2.5 आवर्स ही यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको 10 मिनट इन पेपर के लिए रीडिंग टाइम लेना है। 10 मिनट में वो सब टेक करना है जो आपको लगता है कि नहीं आता या हमें प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, दोनों पेपर के अंदर 2 डायग्राम है, वो पेपर में नहीं है। सबसे पहले ये देख लें कि ये 2 डायग्राम क्या है। दिस इज फॉर पेपर नंबर 1 एंड दिस इज फॉर पेपर नंबर 2। ठीक है, ये दोनों डायग्राम है, पेपर सॉल्व करते समय बना लें। आपके पास मेरा नंबर है, आप वहां पर मुझे इन पेपर्स के सॉल्यूशन भेज सकते हैं। क्या गलत है, कितना गलत है, स्टेप वाइज मार्किंग मैं वहां पर आपको सब करके दे दूंगा। ठीक है, कल फिर हम आपसे मिलेंगे जहां पर हम इन दोनों पेपर्स के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, एंड ऑन 7th of March हम लोग एक पेपर जो कि हमारा मैथ्स का आएगा उसका सॉल्यूशन, और 7 से लेके 12th of March तक हम लोग साइंस का रिवीजन करेंगे।
along with practical videos. So guys, इस वीडियो के लिए इतना ही. कल फिर आपसे मुलाकात होगी. Till then guys, keep on watching Little Scholars and stay tuned with us. And all the best for your exams.